प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी में आए जल प्रलय पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सीएम धामी को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने की दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में हुई जनधन की हानि पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की तथा घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित नागरिकों को शीघ्र राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव धराली खीर गंगा में बादल फटने से आए सैलाब से तबाह हो गया। दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक आए सैलाब के चलते चारों ओर पसरा मलबा ही मलबा फैल गया। इस घटना में करीब 15 से 20 होटल व घरों को नुकसान की सूचना मिल रही है। जिला प्रशासन के अनुसार आपदा में 4 लोगों की मौत हुई। आपदा की सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, राजस्व, आपदा प्रबंधन आदि की टीमों ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना 95 ब्लॉक में शुभारंभ, बोले धामी, अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही महिलाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का माध्यम बन रही हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 95 विकास खंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से रक्षाबंधन के लिए लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। मानो पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 10 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और टिहरी में भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा में खुला नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र, कुमाऊं के अन्य जिलों के लोगों को भी मिलेगा लाभ और 24 घंटे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राजकीय नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खुल गया। 30 बेड वाले इस नशा मुक्ति केंद्र को सोमवार से ट्रायल बेस पर शुरू कर दिया गया। बेस अस्पताल में अवस्थित ये नशा मुक्ति केंद्र जनपद का पहला केंद्र है जो राज्य मेंटल हेल्थ के मानकों को पूरा करता है। इस नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र में सभी मानकों का पालन किया गया है। यहाँ 24 घंटे काउंसलर व साइकोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। पंचायत के नतीजों के बाद अब जिलों में बहुमत हासिल करने को भाजपा ने झोंकी ताकत, समर्थन जुटाने पर जोर। त्रिस्तरीय पंचायत के नतीजों के बाद अब सत्ताधारी भाजपा सभी जिलों में बहुमत जुटाने की ताकत झोंक रही है। उधर रुद्रप्रयाग के बाद उत्तरकाशी के 20 जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीयों के बाद सत्ताधारी भाजपा आगे रही। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लगेगा झटका या मिलेगी राहत, बिजली दरों में बढ़ोतरी पर विद्युत नियामक आयोग में जन सुनवाई। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर जन सुनवाई जारी है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा की मौजूदगी में सुनवाई हो रही है। प्रदेश के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई हो रही है। न्याय की देवी की शरण में कोटगाड़ी पहुंचे एलटी चयनित अभ्यर्थी, माता के दरबार पर अर्जी रखी, पूजा की। 7 महीने से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे एलटी शिक्षक के चयनित अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया। जब सरकार और अदालत के डर से उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो ये युवा सोमवार को देवी के दरबार में पहुंच गए। न्याय की देवी की मां कोटगाड़ी की शरण में अपना हक मांगने के लिए गए। कोटगाड़ी मंदिर में उस समय अनूठा दृश्य देखने को मिला जब एलटी चयनित अभ्यर्थियों का एक समूह माता के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। 7 महीने से नियुक्ति की बाट जोह रहे इन युवाओं ने अब न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों से निराश होकर आस्था के ठिकाने की शरण ली है।
बहुमत हासिल करने के लिए कांग्रेस दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, कई जिलों में कड़ा मुकाबला। जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पद बहुमत हासिल करने के लिए कांग्रेस दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव जीते निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन जुटाने की कोशिश चल रही है। 2019 की तुलना में इस बार कांग्रेस का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। कई जिलों में कांग्रेस व भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा। हल्द्वानी में दिल दहला देने वाली घटना, 2 हिस्सों में कटा मिला बच्चे का शव, मंजर देख कांप उठी पुलिस, मासूम के हाथ और सिर ढूंढने में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 11 वर्षीय मासूम का शव गड्ढे में दबा मिला। बच्चे का सिर और हाथ गायब मिले, मानो बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा अन्य शरीर के हिस्सों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना हल्द्वानी शहर के गौलापार के खेड़ा में हुई, जहां 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया कि बच्चे का शव गड्ढे में दबा मिला, लेकिन उसका सिर और हाथ कटे हुए हैं। वहीं पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से बच्चे के शव से गायब अंगों को ढूंढने में जुटी है। मृतक की पहचान 11 वर्षीय अमित पुत्र खूबकरण मौर्य निवासी गौलापार के खेड़ा के रूप में हुई है। ऋषिकेश में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, चेतावनी निशान के करीब बही गंगा। रविवार शाम से शुरू हुई वर्षा मंगलवार को भी पूरी तरह से नहीं थमी। लगातार जारी वर्षा के दौर ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। सुबह गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के करीब पहुंच गया। बरसाती नदियां पूरे उफान पर हैं। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। देर शाम तक भी घने बादल छाए हुए थे। इस मानसून सीजन में पहली बार लगातार बारिश हो रही है। रविवार शाम करीब 7 बजे से वर्षा का दौर शुरू हुआ और 20 घंटे तक वर्षा जारी रही। आयोग जिप चुनाव की तैयारी में जुटा, हाईकोर्ट का आदेश, आरक्षण अंतिम होने के बाद न्यूनतम समय में कराएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव की तैयारी में जुट गया। हाईकोर्ट के आदेश के तहत निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद न्यूनतम समय में जिला व क्षेत्र पंचायत के चुनाव कराने हैं। लिहाजा शासन स्तर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण अंतिम होने के बाद आयोग को जल्दी ही चुनाव कराने हैं। चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे सलधार में 20 मीटर ध्वस्त, वाहनों की आवाजाही ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे तेज बारिश के बीच मंगलवार को सलधार के पास करीब 20 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सेना, आईटीबीपी के साथ ही सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई। यहां हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया। क्षेत्र में हो रही बारिश से हाईवे को खोलने का काम भी धीमी गति से चल रहा है। पेट दर्द की शिकायत पर अल्मोड़ा अस्पताल पहुंची किशोरी गर्भवती निकली, 2 के खिलाफ मामला किया दर्ज। नैनीताल जिले के एक गांव में भाई बहन के रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई। पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची 16 वर्षीय किशोरी जांच में 8 माह की गर्भवती निकली। 10वीं कक्षा की छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिला अस्पताल अल्मोड़ा में चिकित्सकों ने किशोरी का अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि वो तो 8 माह से अधिक समय की गर्भवती है। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की जांच में पता चला कि गांव के रिश्ते में 2 भाइयों ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया। खेलते वक्त तालाब में गिरा 12 साल का बच्चा, डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब खेलते खेलते एक मासूम तालाब में जा गिरा। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हुई। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।